अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो आज जो है ना हम नॉन टॉपिक नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हमने ना काफ़ी डिटेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने कवर किए हैं। डेट इंक्लूड्स काउंटेबल अनकाउंटेबल नोन, इसके अलावा पोजेसिव केस ऑफ नोन और डिफरेंट केसेस ऑफ नोन। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें, और यही चीज़ें स्टूडेंट्स नोन के हवाले से अगर जब भी कोई एमसीक्यूज आएगा ना एग्जाम में, तो उनमें से या तो पॉजिटिव केस से आएगा, ठीक है, कि आप पोजिशन शो करें इस नोन का, एपोस्ट्रॉफी के हवाले से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या तो जो है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल के हवाले से होगा, या तो नंबर्स एंड नॉन से होगा। इन तीन मेन कॉन्सेप्ट से जो है ना एक दो एमसीक्यूज ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है, जब नॉन की बात करते हैं हम। तो आज जो है ना मैं इस लेक्चर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली कन्फ्यूज़ करती है, मैं उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कुछ वर्ड्स जो है ना, कुछ वर्ड्स वो ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म में तो इसी तरह होते हैं, लेकिन वो सिंगुलर भी कंसिडर होते हैं और प्लूरल भी कंसिडर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस वर्ड से स्टार्ट लेता हूँ। इसको मैं लेक्चर नंबर 6 में और भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ अभी तक जो है ना आप इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। ये जो मीन्स वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये मीन वर्ड, एक तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज, आई मीन बाय द रिसोर्सेज आई मीन के वेल्थ हो सकता है, किसी की कोई इनकम हो सकती है। इस तरह की चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। या तो मीन्स का मतलब रिसोर्सेज हो सकता है, या तो मीन्स का मतलब होता है कोई ज़रिया, ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ पे ना इन दो चीज़ों में आपने ना थोड़ा सा, आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने वो नोट करना है, ठीक है। जब मीन्स हम रिसोर्सेज के लिए यूज़ करेंगे ना, रिसोर्सेज के लिए, तब जो है ना इसको हम प्लूरल कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ना जहन में याद रखनी है चीज़, ठीक है। जब भी द वर्ड मीन्स, ये इनडिकेट में आया भी था एक दफ़ा, ठीक है। अब वो मैं एग्जैक्ट ईयर तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये आया भी था, ठीक है। तो जब भी मीन्स का जो वर्ड है, जब भी ये रिसोर्सेज के लिए यूज़ हो, ठीक है, लाइक हिज मीन्स ऑफ इनकम, आर हिज मीन्स ऑफ इनकम इस कहना गलत है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब भी मीन्स रिसोर्सेज के लिए यूज़ हो जाए ना, वेल्थ के लिए यूज़ हो जाए ना, इस तरह की चीज़ों के लिए, तब इसको ना हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब भी मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो जाए, तब इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि इस चीज़ में ना आपको थोड़ी सी वो डिफरेंस आप लोगों ने नोट की होगी है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था इसके हवाले से एमसीक्यूज, लेकिन चलो आई होप कि वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब हम मीन्स की बात करेंगे फॉर ट्रांसपोर्ट, तब सिंगुलर। जब हम मीन्स की बात करेंगे फॉर रिसोर्सेज, तब ये प्लूरल होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एमसीक्यूज की, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम वेडिंग देयर वाज नो डैश ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे देखिए मैंने वाज यूज़ की है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, मीन, मीन वर्ड तो है नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे चूंकि ना मीन्स मैंने यही बात की है, मीन तो कोई और, ठीक है, कोई और चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीन्स यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ना मीन्स होता है कोई ज़रिया, ट्रांसपोर्ट का ज़रिया, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो एक तो इसको हमने सिंगुलर कंसिडर किया, तो हमने यहाँ पे वाज यूज़ की, ऊपर से हम यहाँ पे मीन्स यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई और चीज़ यूज़ करना गलत है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये तो ये बात हुई है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट वाला जो मैंने जो बात की ना, कि जब भी मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो जाए, तो इसको ना हम सिंगुलर लेते हैं। यस, हम सिंगुलर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। लेकिन मीन्स से पहले आपने ये चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे हम एक मीन की बात कर रहे हैं, एक मीन्स की बात कर रहे हैं, हम हज़ार मतलब काफ़ी सारे मीन्स की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ ए आम मीन्स, तो आम मीन्स भी कहना गलत नहीं है, बल्कि ये भी सही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे तो मैंने आ भी यूज़ किया, फिर मैंने मीन्स एस भी यूज़ किया, तो ये तो गलत हो गया। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं ना मीन्स वर्ड को, तो पर फिर इसको हम मीन नहीं कहते, फिर इसको ना हम मीन्स ये लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो आ मीन्स ये कहना सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, काफ़ी सारे ज़राए थे ट्रांसपोर्ट के, तो फिर मैं कहूँगा कि मेनी मीन्स। तो फिर यहाँ आप लिखोगे क्या, लिखोगे देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने मेनी यूज़ की। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड मीन्स है स्टूडेंट्स, ये अगर इससे पहले आप आ यूज़ करें या एन वगैरह इस तरह के कोई इंडिकेटर आप यूज़ करें, ठीक है ना, क्वांटिफायर यूज़ करें इस तरह, तब जो है ना इसको आप सिंगुलर कंसिडर करोगे। लेकिन जब आप इसके इससे पहले अगर आप जो है ना कोई और चीज़ यूज़ करें, लाइक मेनी यूज़ करें, लाइक ऐसा कोई वर्ड यूज़ करें जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होता हो। अब मेनी जो है ना, यू नो कि वो दिस इज यूज फॉर प्लूरल थिंग्स, ठीक है, तो फिर इसको हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक सेंटेंस ये हो गई। तो मैंने मेनी यूज़ की, तो फिर मैंने आर भी यूज़ की, देयर आर, देयर इज मेनी मीन्स कहना गलत है, ठीक है ना।
देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक सेंटेंस ये हो गई। दूसरे की देयर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो दूसरी सेंटेंस ये हो गई। तो दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस पहचान है, ठीक है। सिमिलरली, तो कहने का मतलब है कि ये जो नॉन्स है ना, ये तो फॉर्म में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। ये कुछ ही वर्ड्स है, आप यहाँ पे देख के याद कर सकते हो, ठीक है। 3 ही वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। सीरीज़ के घर में बात करूँ, आर टीवी सीरीज़, ये भी कहना सही है। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो सीरीज़, ये तो कोई प्लूरल चीज़ है, तो आप आई क्यों यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, आप इसको ना मेमोराइज करें कि इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू टीवी सीरीज, ये भी कहना वाला सही है, ठीक है। तो टू भी कह सकते हैं, आ भी कह सकते हैं। स्पीशीज, अ स्पीशीज ऑफ फिश, 200 स्पीशीज ऑफ फिश। लेक्चर सेस में ना मैं इस पर और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो मीन्स वर्ड है ना स्टूडेंट्स, इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बहुत कुछ समझाया, तो इसको आप स्पेसिफिकली इसको टारगेट करें, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस कैन बी रिपीटेड इवन नेक्स्ट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है, क्योंकि ना कुछ वर्ड बहुत कॉमन होते हैं। एक ही चीज़ स्टूडेंट्स जहन में याद रखें कि जो नॉन लिविंग होते हैं ना, नॉन लिविंग, उनका जब आप प्लूरल बनाते हो ना, सॉरी, जब का आप मस्कुलिन और फेमिनिन की जब आप बात करते हो ना, तो आप ना मुज़क्कर मुअन्नस की जब आप बात करते हो, तो जितने भी ये नॉन लिविंग है ना, जिस तरह मून वगैरह, तो अगर आपने ये डिसाइड करना है कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो फिर आपने ना एक चीज़ जहन में याद रखनी है। अगर ये जो नॉन लिविंग थिंग है, जो भी है, अगर ये इसमें ना, अगर इसमें ब्यूटी का जिक्र हो, या इसमें अगर जेंटलनेस हो, या अगर इसमें ग्रेसफुलनेस हो, मतलब ना वो फीमेल्स वाली क्वालिटी अगर इसमें हो ना, तो फिर हम इसको ना फीमेल कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं इसमें मेल वाली क्वालिटी मौजूद हो, तो फिर हम उसको ना मेल कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको उस कैटेगरी में लेंगे। मून हैज हिडन डैश फेस बिहाइंड क्लाउड, तो यहाँ पे सोच रहे कि इट यूज़ करे, हैज़ यूज़ करे, हर, तो यहाँ पे हर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ना मून जो है ना उसमें ब्यूटी है, वो फीमेल वाली क्वालिटी है, ठीक है। तो नॉन लिविंग, इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ ना कि अक्सर लोग, अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम इट और इट्स ये चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हम हिज हर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग में क्वालिटीज़ ऑफ मेल डोमिनेंट हो, तो फिर उसको हम मस्कुलिन लेंगे, उसको हम मुज़क्कर लेंगे। अगर उसमें फीमेल क्वालिटीज़ डोमिनेंट हो, तो फिर उसको जो है ना आप फेमिनिन लोगे। अच्छा स्टूडेंट, तो ये द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, आपने इनमें से देख लिया कौन सा है। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर में तो एक मीनिंग देते हैं, प्लूरल में जो है ना दूसरी मीनिंग देते हैं। इसको बस आप लोग जहन में याद रखिए, कुछ ही वर्ड्स इतने हैं नहीं। एडवाइस जब एस के बगैर हो, लाइक सिंपल एडवाइस, तो इसका मतलब है तो काउंसिल, कोई मजलिस वगैरह, ठीक है, या कोई मशवरा हो, ठीक है। अच्छा, अगर एडवाइसेस हो, क्योंकि ना यू नो कि एडवाइस असल में ना कुछ देख अनकाउंटेबल नोन्स के ना प्लूरल फॉर्म नहीं होते, उसके साथ एस यस नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी आप अनकाउंटेबल के साथ जब भी आप एस यस यूज़ करोगे ना स्टूडेंट्स, तब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस एक अनकाउंटेबल है, तो इसका असल मतलब होता है काउंसिल। लेकिन अगर आप इसके साथ ई एस लगाओगे या एस लगाओगे, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए, एडवाइस हो गया तो फिर इन्फॉर्मेशन हो गया। एयर, एयर का मतलब होता है एटमोसफेयर, लेकिन अगर मैं एयर्स कहूँ तो फिर मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर अफेक्टेड मैनर्स कहते हैं इसे। गुड मतलब होता है बेनिफिट, लेकिन अगर मैं कहूँ गुड्स, तो फिर मतलब मर्चेंडाइज, सामान। तो मतलब है कि जो वो अनकाउंटेबल नोन्स या वो एब्स्ट्रैक्ट नोन्स, इस तरह के नोन्स, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते स्टूडेंट्स। जब भी आप इनको प्लूरल फॉर्म में लिखते हो तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है कोई चीज़ समझिए। कंपस है, तो एक होता है एक्सटेंट रेंज, जब आप कंपस का वर्ड यूज़ करोगे तो उसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो ये बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दे, ठीक है ना। बस कंपस ही सही वर्ड है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आप कंपस यूज़ किया करें। ये बहुत एक ओल्ड कंसेप्ट मैंने ओल्ड बुक से उठाया है, लेकिन बाय द वे यू शुड यूज़ कंपस। मैंने जब मार्किंग की थी मैंने स्टूडेंट्स का गलत भी किया था कंपस, बट आई थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपस, ठीक है। कंपस इसके कहना गलत है यहाँ पे। अहमद सेड डेट ही डिडेंट नो हाउ टू यूज़ कंपस, ये यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट को इसको छोड़ दे, कंपस कहना ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ मैंने समझाई भी थी एपोस्ट्रॉफी वाले टॉपिक में, यहाँ पे मैं एक टच और भी देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, एपोस्ट्रॉफी एस जो है ना हमेशा पोजीशन शो करने के लिए यूज़ नहीं होते। कभी कभार हम एपोस्ट्रॉफी एस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कभी कभार हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि अफाक लेटर है, ठीक है ना, और इसमें दो ए है, तो आप किस तरह लिखोगे कि देयर आर टू एज, तो क्या लिखोगे आप, इस तरह लिखोगे कि देयर आर टू टू एज, इस तरह लिखोगे।
या आप टू एज किस तरह लिखोगे, इस तरह लिखोगे या क्या लिखोगे या इस तरह लिखोगे। तो यहाँ पे जो है ना एपोस्ट्रॉफी एस हम यूज़ करते हैं जब हम लेटर्स, फिगर्स, इन चीज़ों की जब हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं ना, प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो फिर हम उन केस में जो है ना एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। तो ये वाला ठीक है। तो ये जो है ना ये इसमें सही है। कहने का मतलब है कि एपोस्ट्रॉफी एस जो है ना सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए यूज़ नहीं होता। कभी कभार जो है ना ये अक्सर यूज़ होता है किसी, जब आप फिगर्स की बात करते हो, जब आप लेटर्स की बात करते हो मोर देन वन, तो इनका प्लूरल फॉर्म शो करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई। बहुत ही एक शॉर्ट लेक्चर था आज हमारा इस चीज़ के हवाले से। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हो। इंशाल्लाह बस एक ही लेक्चर हमारा रहता है नॉन टॉपिक में, फिर उसके बाद कोई ऐसा कोई लेक्चर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दिस मोमेंट आज के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। तो जो भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आई विल आंसर देयर टू। बट यू कैन आल्सो आस्क थ्रू व्हाट्सएप नंबर, आप उससे के थ्रू भी कर सकते हो। तो टिल डेट अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।